नमस्कार, आप सभी को योग गुरु गोपाल का प्रणाम। आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आपको मुद्राएं सिखाने के लिए। मुद्राएं हमारे शरीर की जो हाथ की उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों के एक स्पेशल पोस्चर्स होते हैं जिनसे हमारे शरीर को अत्यंत लाभ होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ उंगलियों से आप अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे ठीक कर सकते हैं और सबसे पहले उन पोस्चर्स को आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीका जिससे कि आप उन मुद्राओं को याद कर सकते हैं। परमात्मा ने हमारे शरीर की संरचना 5 तत्वों से मिलकर की है: अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। ऐसी हमारी उंगलियां भी 5 हैं। सबसे ज्यादा आकार है आकाश का, तो सबसे बड़ी उंगली होगी आकाश। उससे छोटा आकार है पृथ्वी का, तो उसकी छोटी उंगली होगी पृथ्वी। उससे छोटा आकार है वायु का, तो उससे छोटी उंगली होगी वायु। और उससे छोटा आकार है जल का, तो उससे छोटी उंगली होगी जल। और सबसे छोटा आकार है अग्नि का, तो सबसे छोटी उंगली होगी अग्नि। तो जिस प्रकार 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, उसी तरह हमारी उंगलियां भी 5 हैं। अब यदि हमें आकाश मुद्रा बनानी है तो आप क्या करोगे? आकाश वाली फिंगर को अंगूठे से मिला दोगे, तो ये बन गई आकाश मुद्रा। ऐसे ही अगर आपको पृथ्वी मुद्रा बनानी है तो पृथ्वी वाली जो फिंगर है, उंगली है, उसको आप अंगूठे से मिला देंगे। जैसे आपने वरुण मुद्रा बनानी है तो वरुण मुद्रा के लिए सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से मिला देंगे। और यदि आपको ध्यान मुद्रा बनानी है, क्योंकि आपका ध्यान कब नहीं लगता? जब आपके शरीर में गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा होता है और जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यदि आप अपनी वायु को नियंत्रित कर लो तो आपके विचार नियंत्रित हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े योगी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। ये ध्यान मुद्रा में आपको अग्नि और वायु को आपस में मिलाना होता है, इसलिए इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। और यदि आपको गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा बनता हो शारीरिक रूप से, तो आप इसकी सेकंड हड्डी को ऐसे दबा लीजिए, तो आपकी गैस तुरंत निकल जाएगी, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपके शरीर में अपान वायु बहुत बनती है, जो कि उदर के नीचे बनती है, जिससे अनइजीनेस महसूस होती है, तो दोनों उंगलियों की सेकंड हड्डी को ऐसे आप दबा लीजिए। इससे आपके अपान वायु में आपको शरीर हल्का हल्का सा लगने शुरू होगा और आपकी भूख जो नहीं लग रही है वो लगना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में प्राण मुद्रा, सबसे आकाश और पृथ्वी को अग्नि से मिला दीजिए, तो ये बन जाएगी आपकी प्राण मुद्रा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा 2 स्पेशल मुद्राएं जो कि हमारे शरीर के अंदर शक्ति का संचार करती हैं। पहली मुद्रा है लिंग मुद्रा। ऐसे लेफ्ट थंब को नीचे रखना है, राइट थंब को बिल्कुल सीधा, और ऐसे लगाना है नाभि के साथ। दोनों फिंगर क्रॉस किए, लेफ्ट थंब को नीचे, राइट थंब को बिल्कुल सीधा, और ऐसे इसको नाभि के साथ रख लेंगे। आंखें बंद करके बैठेंगे 10 मिनट के लिए। तो इसका अभ्यास कर सकते हैं शक्ति को बढ़ाने के लिए। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए ये लिंग मुद्रा बहुत ही अच्छा लाभ देती है। आज हम देखते हैं हार्ट अटैक्स तो ऐसे हो रहे हैं जैसे बुखार होता था पहले। तो हार्ट अटैक को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है, वो है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा कैसे करते हैं? राइट थंब को ऐसे रखा और फिंगर्स को ऊपर रखा, और जो बचा हुआ थंब है और आकाश मुद्रा दूसरे हाथ की, उनको आपस में ऐसे मिला लिया ऐसे, और इसको हार्ट के पास ऐसे रखना है और लंबी गहरी श्वास भरनी है। इस शंख मुद्रा के अभ्यास से आप अपने हार्ट को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं और आपके हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे प्रकार से होगा। तो देखिए ये छोटी छोटी मुद्राएं, देखिए आपके शरीर में बीमारी तब पैदा होती है जब ये 5 तत्व डिसबैलेंस होते हैं। और यदि आप इन 5 फिंगर्स के प्रयोग से आप इन 5 तत्वों को दोबारा से बैलेंस कर देते हैं, तो आपका शरीर नया हो जाता है, बिल्कुल निरोगी हो जाता है। तो देखिए सिर्फ 5 फिंगर के प्रयोग से हमने अपने पूरे शरीर को निरोगी कर लिया। मेरी अगली वीडियो में हम एक एक करके बताएंगे कि वायु मुद्रा के क्या बेनिफिट हैं और आकाश मुद्रा के क्या बेनिफिट हैं। तो हमारी सारी वीडियोस आप देखते रहिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक रियल योगा पहुंचता रहे, रियल योग की नॉलेज आपके पास पहुंचती रहे। प्रतिदिन योग करने के लिए हमारी प्रज्ञा योगशाला से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कक्षाएं आप जिस भी रूप में ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने आप को स्वस्थ बनाएं, श्रेष्ठ भारत बनाएं, स्वस्थ भारत बनाएं। प्रज्ञा योग की तरफ से आप सभी को